रात का घना अंधेरा और सुनसान हाईवे, ये वही सड़क थी जहां कई कहानियां जन्म लेती थीं। माना जाता था कि इस हाईवे पर एक रहस्यमयी लड़की दिखती है, जो कोई भी उसे देखता उस पर एक अजीब सा असर होता। ट्रक ड्राइवरों के बीच यह अफवाह फैली हुई थी कि वह लड़की बहुत खूबसूरत है, मगर उसकी मुलाकात अच्छी नहीं मानी जाती। कहते हैं जो उसकी मदद करने के लिए रुकता है वह कभी लौटकर नहीं आता। वह चुड़ैल नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी आत्मा थी जो अपने अधूरे प्रेम की तलाश में भटकती थी। इस रात जब चारों ओर सन्नाटा था और आसमान में बादल गरज रहे थे, एक ट्रक उस हाईवे पर दौड़ता जा रहा था। उस ट्रक में वीर नाम का ड्राइवर था, जिसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने कई बार हाईवे पर अकेले रात में सफर किया था और उसे कभी कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। जैसे ही ट्रक एक घुमावदार मोड़ पर पहुंचा, वीर ने अचानक सड़क किनारे एक लड़की को खड़ा देखा। वह सफेद साड़ी में थी और हवा में उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। वीर ने अपने ट्रक को धीरे किया और रुकते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? लड़की ने धीरे से कहा, मुझे आगे तक छोड़ दोगे? मैं अकेली हूं और मुझे डर लग रहा है। वीर उसे देखकर थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने उसे अंदर बैठा लिया। लड़की ने ट्रक में बैठते ही चुप्पी साध ली, जैसे कि उसके मन में कोई गहरा दर्द हो। सफर के दौरान वीर ने उसका नाम पूछा। लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम निशा है। फिर वीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम यहां इतनी रात में अकेली क्यों खड़ी थी? निशा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला देती है जहां अकेले खड़ा रहना ही एकमात्र रास्ता होता है। उसकी बातों में अजीब सा दर्द था जो वीर को बेचैन कर रहा था। वीर ने देखा कि ट्रक का शीशा धुंधला हो रहा था और जैसे ही उसने साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने शीशे में निशा का प्रतिबिंब देखा। उसे अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा शायद ये उसका भ्रम है। थोड़ी देर बाद वीर ने निशा से उसकी कहानी जानने की कोशिश की। निशा ने दर्द भरी आवाज में कहा, सालों पहले मैं और मेरे प्रेमी ने इसी हाईवे पर एक दूसरे से मिलने का वादा किया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात हमारा एक्सीडेंट हो गया और मैं वहीं उसी हाईवे पर दम तोड़ दी। वीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया था कि निशा एक आत्मा है जो यहां भटक रही है। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तो फिर अब तुम यहां क्यों हो? निशा ने कहा, मैं अपने अधूरे प्रेम की तलाश में हूं। मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरे प्रेमी की आत्मा मुझे यहां नहीं मिलती। जैसे ही निशा की बात खत्म हुई, ट्रक अचानक हिचकोले लेने लगा। वीर ने देखा कि सड़क पर कोहरा फैलने लगा था और निशा का चेहरा बदलने लगा। उसके चेहरे पर एक उदासी के साथ एक खौफनाक मुस्कान थी। निशा ने कहा, मुझे जाने दो वीर, मुझे यहां से मुक्ति चाहिए और तुम मेरी मदद कर सकते हो। वीर अब बहुत घबरा चुका था। उसने अपने मन में हिम्मत जुटाते हुए कहा, कैसे? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? निशा ने धीरे से कहा, तुम्हें मेरे प्रेमी की आत्मा को यहां बुलाना होगा, तभी मैं मुक्त हो सकूंगी। वीर ने अपने दिल में साहस बटोरा और निशा की मदद के लिए तैयार हो गया। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसकी मुक्ति का रास्ता खोजेगा। जैसे ही वीर ने अपनी आंखें बंद कर एक प्रार्थना की, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अचानक एक प्रकाश का गोला प्रकट हुआ और निशा का प्रेमी भी आत्मा के रूप में उसके सामने प्रकट हो गया। निशा की आंखों में आंसू थे और वह अपने प्रेमी की ओर बढ़ी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उसी पल निशा की आत्मा ने वीर को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। जैसे ही दोनों आत्माएं एक साथ रोशनी में विलीन हो गई, वीर ने महसूस किया कि उसने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। उसे यह समझ में आया कि सच्चा प्रेम अमर होता है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो। रात के उस खौफनाक सफर के बाद वीर ने अपने ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया और थकान भरी सांस ली। निशा और उसके प्रेमी की आत्मा की रोशनी अभी भी उसकी आंखों में चमक रही थी। वीर का दिल भारी हो गया था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे उसने कोई अधूरा काम पूरा कर दिया हो। कुछ पल बाद वीर ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। अब तक वह जिन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, आज वह खुद उस कहानी का हिस्सा बन चुका था। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाबों की तलाश में वो अब आगे बढ़ने का फैसला कर चुका था। अगले दिन जैसे ही वीर अपने गांव पहुंचा, उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। उसके गांव वाले, जिनमें अधिकतर लोग अंधविश्वासी थे,
वीर के चेहरे के भाव पढ़ने में नाकाम रहे। लेकिन जल्द ही गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि वीर ने उस हाईवे पर कोई अदृश्य ताकत से सामना किया है। कुछ बुजुर्गों ने वीर से सारी बात बताने की जिद की और वीर ने निशा और उसके प्रेमी की आत्मा की पूरी कहानी विस्तार से सुना दी। गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर अवाक रह गए। उस रात के बाद वीर का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने न सिर्फ एक आत्मा की मुक्ति की, बल्कि एक अधूरी प्रेम कहानी का अंत भी किया। अब वह खुद को इस जिम्मेदारी से अलग महसूस कर रहा था और उसे अपने जीवन में एक नई शांति महसूस हुई। वह अक्सर उस हाईवे पर काम करने के लिए जाने लगा, लेकिन अब उसके दिल में किसी भी अज्ञात शक्ति का भय नहीं था। वह जानता था कि उसने सच्चे प्रेम की ताकत को देखा और समझा था। वीर की इस अद्भुत कहानी ने गांव में एक नई समझ पैदा की। लोगों ने महसूस किया कि प्रेम और विश्वास की ताकत इतनी गहरी होती है कि वह अंधेरे से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। गांव में लोग अब उस हाईवे की कहानियों को डर से नहीं, बल्कि एक सीख के रूप में देखने लगे। वीर की कहानी ने प्रेम और विश्वास के प्रति एक नया नजरिया दिया। अब वीर की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सीख बन चुकी थी। इस तरह वीर की मुलाकात एक रहस्यमयी प्रेम कहानी से हुई, जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। सच्चे प्रेम और साहस की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जो प्रेम सच्चा हो वह किसी भी सीमा को पार कर सकता है और हर बाधा को दूर कर सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम भले ही अधूरा रह जाए, लेकिन उसकी ताकत मौत के बाद भी बनी रहती है। वीर ने निशा की आत्मा को मुक्त करके एक महान कार्य किया और उसे अपने अधूरे प्रेम से मुक्ति दिलाई।